चुनाव आज एक बार फिर टल गया। एमसीडी की कार्रवाई अब अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी है। आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी पार्षदों के लगातार हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। आम आदमी पार्टी यह आरोप लगा रही है कि बीजेपी के पास अपना मेयर बनाने के नंबर नहीं है, इसीलिए हाउस को एडजर्न कर दिया गया अनिश्चित काल के लिए, यानी एडजर्न साइन डाई। दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के पार्षद पूरे नहीं थे और इस वजह से आम आदमी पार्टी ने हंगामा किया और इसी वजह से कार्रवाई को टालना पड़ा। आम आदमी पार्टी अड़ी है कि महापौर मेयर का चुनाव आज ही कराया जाए। आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि उसके पार्षद अभी भी सदन में ही बैठे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से एमसीडी में मेयर के चुनाव से पहले सदन में हंगामा हो रहा है। आम आदमी पार्टी के एमएलसी ये कह रहे हैं कि जो वोटिंग करने के लिए मान्य है वही सदन के अंदर रहे, बाकी बाहर जाए। सभी पार्षदों के शपथ ग्रहण के बाद यह हंगामा हुआ। इससे पहले 6 जनवरी को इस प्रक्रिया को, इस कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा था। देखो, चोर कभी ये नहीं कहता मैं चोर हूं, कभी नहीं कहता चोर। उनके 25 से 30 पार्षद, उनमें दम है ना। अभी 1 घंटे के अंदर परेड करें 150 लोगों की, परेड करके दिखाएं, वो है ही नहीं। उनको जो 50 लाख से 1 करोड़ में टिकट बेची, वो कांग्रेस के लोगों को बेची। कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं चुनाव का बायकॉट कर रखा है। इन्होंने पार्षदों को बाहर करने का जो फैसला कह रहे थे आम आदमी, क्या यही वजह है? नहीं, ये तो कोई विषय नहीं आया। पीठाधीश अधिकारी के बैठने से पहले ही बेंचों पर चढ़ गए, चोर की दाढ़ी में तिनका। मुझे इतना दुख हो रहा है, हम 10 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं और किसी तरह सुरक्षा व्यवस्था में शपथ तो हो गया, लेकिन जैसे ही चुनाव होना शुरू हुआ, वोटिंग होनी, इन लोगों ने बवाल कर दिया। सारा तस्वीर आपके सामने है। तो समस्या है कि जैसे हम सौरभ भारद्वाज जी से मिले, हम वो आतिशी जी से मिले, तो भी हमने पूछा ऑल इज वेल, उन्होंने कहा भी यस ऑल इज वेल, लेकिन जब अंदर जा रहे हैं तो वो झगड़ा करने लगे। कहाँ शुरू हुआ एल्डरमैन की वोटिंग को लेके? कहाँ ये ट्रिगर कहाँ होता है? एग्जैक्टली वो हमको नहीं पता चल रहा है, बट उनका कोई आदमी हमसे बात तो करे। इस हंगामे में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, उनका रीजन क्या है, ये हमको कोई नहीं बात कर रहा है। अगर ये भी बात होती, एक सवाल ये भी है, एक ये भी सवाल है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपका है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपका है, हाउस आप रन कर रहे हैं, सिक्योरिटी आप बुला रहे हैं, फिर भी हाउस नहीं हो पा रहा है, मेयर का इलेक्शन नहीं हो पा रहा है। देखो, जो अंदर पार्षद हैं अगर वही बवाल करने लगे, पिछली बार क्या हुआ, बहुत सारे समर्थक अंदर गए, इस बार उनको रोका गया। अब अभी भी जब हम आए हैं तो आपके पास देखिएगा जितने वीडियो हैं, उन लोगों ने कितनी गालियां दी हैं हमें। अरे भाई, मुझे क्यों गाली दे रहे हो? मनोज तिवारी को यहाँ पे घेर के मारने की तैयारी कर रहे हो। ये आम आदमी पार्टी, आपने देखा ना। नहीं, अब सिंपल सी बात है कि जब यहाँ पे आप सांसदों को इस तरह से व्यवहार कर रहे हो, ये कहीं से सभ्य व्यवहार कह सकते हैं, लोकतांत्रिक व्यवहार है। आपकी पार्टी का जो भी इशू होगा वो बताएंगे, और हाउस एडजर्न हमने नहीं किया। अब भारतीय जनता पार्टी का ये ढर्रा साफ समझ में आ गया। जिस राज्य के अंदर ये चुनाव हारेंगे, ये लोग वहां पे सरकार ही नहीं बनने देंगे, अपनी मर्जी से टेम्परेरी मेयर बनाएंगे और इसी तरीके से राष्ट्रपति शासन में जो है ये सरकारें चलाएंगे। ये एक प्रयोग है भारतीय जनता पार्टी, जो प्रयोग सबसे पहले दिल्ली में करती है। एलजी का प्रयोग दिल्ली में किया, सीबीआई का प्रयोग दिल्ली में किया, एसीबी का प्रयोग दिल्ली में किया, फिर पूरे देश में किया। अब ये प्रयोग भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कर रही है कि अगर आप चुनाव हार जाएं तो आप सरकार ही ना बनने दें और गवर्नर के माध्यम से, राष्ट्रपति के माध्यम से अपनी सरकारें वहां चलाएं। ये वो प्रयोग शुरू हुआ। कारण क्या रहा, क्यों एडजर्न करना पड़ा? बीजेपी के प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के काउंसिलर्स डेस्क पे चढ़ गए, हंगामा करने लगे, गाली गलौज करने लगे, इस वजह से एडजर्न करना पड़ा। देखिए, सबसे मजेदार बात यह है, मैंडेट आम आदमी पार्टी का है, दिसंबर से है। रूल भारतीय जनता पार्टी एलजी के थ्रू कर रही है, इलीगली कर रही है। तो कौन चाहेगा कि ये रूल चलता रहे? भारतीय जनता पार्टी चाहेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपना इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो रूल है वो दिल्ली पे, एमसीडी पे चला रही है। उनको अगर मेयर कोई, हमें दिल्ली को मेयर चाहिए
तो वो मेयर का चुनाव होने दें। अब जो भी पीठाधिकारी अपना तय करेंगे वही अगली तारीख होगी। तो आपने आरोप प्रत्यारोपों का पूरा सिलसिला सुना। जमीनी हकीकत इस समय क्या है, आपको सीधे लिए चलते हैं एमसीडी के सिविक सेंटर। वहां राम किंकर सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पंकज जैन भी मेरे सहयोगी हमारे साथ है। राम, क्या इस समय भी हंगामा चल रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के पार्षद ये कह रहे हैं कि अभी ही चुनाव कराया जाए, हमारे पूरे नंबर है, बीजेपी कह रही है इनके नंबर नहीं है। तो पूरा विवाद है क्या राम? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि जैसे ही जब शपथ पूरी हुई उसके बाद से 2 मिनट का वक्त था। जो पार्षद माफ कीजिएगा पीठासीन अधिकारी, उन्होंने कहा 2 मिनट के बाद हम कार्रवाई शुरू करते हैं। जैसे ही कार्रवाई शुरू होती उससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता सदन मुकेश गोयल ने कहा कि जिनका वोटिंग राइट मेयर के चुनाव में नहीं है वो एल्डरमैन पार्षद हैं, उन्हें यहाँ से बाहर किया जाए। वह बाहर नहीं हुए और यही वजह है कि इसका विरोध कुछ मनोनीत पार्षदों ने किया। उसके बाद देखा गया कि कुछ पार्षद जो है जिस बेंच पे वो बैठे थे वहां पर खड़े हो गए। अब ये किस पार्टी के पार्षद है ये तो देखना होगा, लेकिन इतना जरूर है उसके बाद हंगामा इतना बढ़ा कि पीठासीन अधिकारी को यह फैसला लेना पड़ा कि अगले आदेश तक के लिए या अगली तारीख तक के लिए इस सदन को स्थगित कर दिया जाए। लेकिन इतना जरूर है गौरव कि पहले जब 6 जनवरी को सदन की बैठक हुई थी तब मनोनीत या एल्डरमैन पार्षदों की शपथ पर यह मामला अटका था। अब जब दूसरे दिन सदन की बैठक हुई तो उनकी शपथ तो पूरी हो गई, बावजूद इसके कि आपत्ति आम आदमी पार्टी की थी। लेकिन अब वो सदन से बाहर जाएं या ना जाएं, इसको लेकर शुरू हुआ हंगामा जो है तब्दील हो गया। और अब आप देखा कि धीरे धीरे यहाँ से जो तमाम सांसद हैं, एमपीज हैं, जो कि खुद यहाँ पर वोटर हैं, वो यहाँ से जा रहे हैं। हालांकि कुछ पार्षद आम आदमी पार्टी के सदन के अंदर बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हम तब तक धरना देंगे जब तक कि मेयर नहीं हो जाता। लेकिन दिल्ली के लोगों को मुझे लगता है अभी मेयर के लिए इंतजार करना होगा। दिल्ली के लोगों का इंतजार और लंबा होगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज जैन भी है। और पंकज, 250 सदस्यों ने शपथ तो ले ली, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद कौन होगा महापौर, अब मामला अटक कहां रहा है? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप, हमने सौरभ भारद्वाज की भी बात सुनी और हमने बीजेपी की भी बात सुनी, लेकिन असल जमीनी स्थिति क्या है? देखिए, हम सदन की तस्वीरें आपको सीधे दिखाएंगे और यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो 134 उम्मीदवार पार्षद हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। सभी पार्षदों ने शपथ ले ली है। यहाँ पे आपको आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो भी नजर जाएंगे। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त गौरव, आपको सदन के भीतर ये तमाम जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं ये धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे सांसद जो संजय सिंह है वो इस वक्त अपने तमाम जो पार्षद हैं उनको संबोधित कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट मांग है आम आदमी पार्टी की कि वो यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक यहाँ से चुनाव मेयर का नहीं करवा लिया जाता। और ये देखिए, यहाँ पे तमाम विधायक हैं वो पार्षदों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी ने आरोप क्या लगाए हैं? उन्होंने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी के पास संख्या नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं इस चुनाव से भाग गई है आम आदमी भारतीय जनता पार्टी। और अब संजय सिंह जो हैं वो सदन में भाषण दे रहे हैं। जाहिर है संजय सिंह जो है वो अपने तमाम पार्षदों को यहाँ पे संबोधित कर रहे हैं। कुछ देर पहले यहाँ पे हाजिरी ली गई और ये कहा गया कि यहाँ पे जो गिनती है पार्षदों की वो पूरी है। 13 आम आदमी पार्टी के विधायक, 3 सांसद यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसे में अब ये जो पूरा झगड़ा है गौरव, मुझे लगता है कि ये काफी लंबा खिंचने वाला है और आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर ये मांग कर रही है कि वो यहाँ धरने पर तब तक बैठे रहेगी जब तक मेयर का चुनाव नहीं करवा लिया जाता है। ये अंदर की हम तस्वीरें देख रहे हैं। 250 सदस्यों ने शपथ तो ले ली, लेकिन इस समय आप कह रहे हैं कि केवल आम आदमी पार्टी के 135 यहां पर मौजूद है। जो भारतीय जनता पार्टी के थे या फिर जिस तरह से पीठासीन अधिकारी सत्य शर्मा प्रोटेम स्पीकर की उन्होंने शपथ ली, उसके बाद मामला अटक कहा गया? पंकज, देखिए, सदन की कार्रवाई हम लोग लगातार देख रहे थे और आपको बता दें कि 2:15 के आसपास जो तमाम 250 पार्षद हैं उनकी शपथ पूरी कर ली गई। 15 मिनट का वक्त दिया गया और कहा गया कि सदन की कार्रवाई को स्थगित किया जा रहा है क्योंकि मेयर के चुनाव की तैयारी करनी है। मेयर के चुनाव की तैयारी के लिए जब कार्रवाई शुरू हुई तो देखा कि बीजेपी के जो पार्षद हैं उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। उधर से कुछ जो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे उन्होंने भी तीखी बहस की।
मुकेश गोयल जो कि आम आदमी पार्टी के सबसे सीनियर पार्षद हैं, उन्होंने ये मांग रखी कि मनोनीत पार्षद जिन्हें वोट डालने का हक नहीं है, क्योंकि मेयर का चुनाव होना था, तो ऐसे में मांग रखी आम आदमी पार्टी ने कि मनोनीत पार्षद जिन्हें वोट डालने का हक नहीं है उन्हें सदन से बाहर भेजा जाए। और इसके बाद हंगामा हुआ और हंगामे के बाद सदन स्थगित हो गया और मेयर का चुनाव एक बार फिर से टल गया। गौरव।